वालेकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है, आर्थर बाइजर का। चैप्टर 4 चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम 35। वो कहता है ड्राइव द फार्मूला एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम such as which is an ion such as helium plus lithium whose nuclear charge is plus Zt and contains single electron। ठीक हो गया। यानी इनका हाइड्रोजेनिक एटम ऐसे हम कहेंगे जो कि आयनाइज्ड है। जैसे हीलियम प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक रह गया, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन से मिलता जुलता है। तो लिथियम से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो दो, उसके बाद टर्मोस शेल में भी दो, अब एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो कहता है कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज है वो प्लस जेड ही है। स्केच करना है एनर्जी लेवल हीलियम प्लस साइन के लिए, और आपने कंपेयर करना है इसको हाइड्रोजन एटम के साथ। फिर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करता है बेयर हीलियम न्यूक्लियस टू फॉर्म द हीलियम आयन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन emitted in this process, electron is assumed to have no kinetic energy when it is combined with the nucleus। तो जनाब टोटल एनर्जी पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे आ जाएगा? हाफ एम वी स्केयर। हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कूलम लॉ से बैलेंस करने के बाद यहाँ से एम वी स्केयर की वैल्यू डाल के इसमें प्लेस कर देंगे, के जेड ई स्केयर ओवर आर एन आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से निकाल लेंगे माइनस के जेड ई स्केयर ओवर आर एन, दोनों का सम कर देंगे। 2 और 3 को 1 में प्लेस करेंगे तो -1/2 के जेड ई स्केयर ओवर आर एन आ जाएगा। अब एनर्जी है, इसमें मुख्तलिफ आर एन की वैल्यू डाली जा सकती हैं। आर एन हम बराबर लिख सकते हैं एन स्केयर एच स्केयर 4 पाई स्केयर के एम जेड ई स्केयर, तो वो वैल्यू इसमें प्लेस होगी। चीज़ें कुछ एडजस्ट होंगी कुछ कैंसिल होंगी, तो ये आपके पास -1/2 पाई स्केयर एम के स्केयर जेड स्केयर ई और एच स्केयर आ जाएगा। ई नॉट की वैल्यू हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन वाले टॉपिक में हमने पढ़ी हुई है। उस सब की वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो जब इसमें ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये आपके पास फालतू चीज़ें बाहर निकालनी, यानी जेड स्केयर और एन स्केयर को बाहर निकाल के बाकी ई नॉट आ गया था, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्केयर ओवर एन स्केयर आ गया। अब कुछ भी ओ जेड की वैल्यू डाल के आप उसके लिए एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हीलियम प्लस का मतलब है कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर हम कहेंगे Z2 में आ जाता है। तो अब वो 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1/n स्केयर आ जाएगा। अगर हम एनर्जी लेवल देखें जो ज़्यादा स्प्रेड होंगे, तो क्योंकि जैसे जैसे आप एन की वैल्यू प्लेस करोगे तो वो आएगा आपके पास, तो इसमें ज़्यादा दूरी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। उसने कंपैरिजन का बोला था क्योंकि एनर्जी लेवल डीपर है जेड स्केयर के लिहाज से। तो ये बेसिकली इसमें कंसेप्ट आ जाता है। थर्ड वन था कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करता है उसे तो फोटॉन कितने का मिट होगा। अब हम कहते हैं कि भाई E1 से इन्फिनिटी है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0, तो माइनस के 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएंगे, तो इतना एनर्जी का डिफरेंस आएगा। फोटान होगा अगर कोई आउटर मोस्ट शेल से कोई आज़ाद इलेक्ट्रॉन आके मिलता है पहले। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, लेमडा क्रॉस कर देंगे, एनर्जी का मैग्नीट्यूड डाल देंगे, एनर्जी का डिफरेंस डाल देंगे। तो इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो 22.8 नैनोमीटर की फोटॉन एमिट होगा। यानी एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन अगर हीलियम के न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाता है और उस इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो वो अपनी एनर्जी छोड़ेगा, तो वो एनर्जी कितनी होगी 22.8 नैनोमीटर। तो ये यूवी रीजन के अंदर लाई करती है। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।